जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये समझ चुकी है और इसको लेकर के उसने नया प्लान बनाया है कि कैसे निपटना है उसे इस समीकरण में। वो है राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड। और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी विभिन्न तरह के क्रियाकलापों और योजनाओं को अमली जामा पहना रही है। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता तक पहुंचने का सबसे जो रास्ता कहा जाता है कठिन रास्ता है। अब तेजस्वी यादव की दुकान कैसे बंद होगी। नमस्कार, कानाफूसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक गलियारे में जो चर्चाएं चलती हैं उन चर्चाओं को लेकर के हम आपके साथ जुड़ते हैं और इन चर्चाओं में वो बातें होती हैं जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र से और आने वाले बिहार के भविष्य से जुड़ी होती हैं। वर्तमान पर भविष्य टिका होता है और जो चर्चाएं चल रही हैं वो बहुत सारी चीज़ों को एक तरफ इशारा कर रही हैं। एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब इस बात के लिए रेडी हो गई है कि उसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के विरुद्ध 2024 और 25 का चुनाव लड़ना होगा। हालांकि सियासत में ये सब बातें होती नहीं हैं। कब कहाँ कौन पलट जाए, कब किस तरह का समीकरण बन जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये समझ चुकी है और इसको लेकर के उसने नया प्लान बनाया है कि कैसे निपटना है उसे इस समीकरण से। नीतीश कुमार दावा करते हैं कि उनके पास 7 दल हैं और सातों दलों के एकजुट होने की भी बात कही जाती है। भले ही आने वाले समय में जो हो जाए, लेकिन दो दल जो मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं वो है राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड। इन दोनों के वोट बैंक की बात करें तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना काफ़ी है जिससे कि वो भारतीय जनता पार्टी को रोक सके। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किल होगा और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी विभिन्न तरह के क्रियाकलापों और योजनाओं को अमली जामा पहना रही है। इसी तरह की बातों को लेकर के लगातार बिहार में दौरा हो रहा है और सबसे ज़्यादा अगर कहीं परेशानी का कारण हो रहा है, परेशान है भारतीय जनता पार्टी, तो वो बिहार है। क्योंकि यहाँ के समीकरण और यहाँ की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सत्ता तक पहुँचने का सबसे जो रास्ता कहा जाता है कठिन रास्ता है। जब यहाँ की सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल जाती है तो बहुत आसान हो जाता है केंद्र की सत्ता पर स्थापित होना और अपना प्रधानमंत्री बनाना। पिछली बार आपने देखा कि क्या कुछ हुआ। 39 सीटें जीती 40 में, और इन 40 सीटों पर जीतने के बाद भी नीतीश कुमार के 16 सीट होने के बाद भी वो कुछ भी बाल बांका नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी प्रचुर मात्रा में सीट थी कि इनके 16 सीटों से कोई असर नहीं पड़ रहा था। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उसी दिशा में अपने प्लानिंग को लेकर के चल चुकी है और तेजस्वी और नीतीश की दुकान कैसे बंद हो इसके जुगाड़ में लग गई है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खेमे में एक बड़ी सेंधमारी करने की शुरुआत हो चुकी है। पहले आरसीपी सिंह बाहर हुए, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा बाहर हुए। इन दोनों के वोट बैंक को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लौकुश समीकरण में तो सेंधमारी करने में सफल हो गई है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन MY समीकरण अभी भी मजबूती के साथ डटा हुआ है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का कारण है। लेकिन अब तेजस्वी यादव की दुकान कैसे बंद होगी इसके जुगाड़ में लग गई है। तो सीमांचल से लेकर के विभिन्न जगहों तक आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम करना शुरू कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से का जो काम था वो करना शुरू कर दिया है और जो जातीय ध्रुवीकरण था उससे अपने आप को अलग कर लिया है। अब यह ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हो रहा है। जातीय बात हो, धर्म ग्रंथों की बात हो, अगड़ा पिछड़ा की बात हो, ये सारी बातें अब राष्ट्रीय जनता दल ने शुरू कर दिया है क्योंकि उसे अपने वोट बैंक को सहेज के रखना है। और यही कारण है कि जो वोट बैंक उधर सटका हुआ था उसमें से जो नई पीढ़ी है, युवा भारत है, उस युवा भारत में बिहार सबसे युवा राज्य है। अब युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो योजना बनाई है उस योजना पर देखना दिलचस्प होगा कि कितना सफल हो पाती है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार की दुकान बंद कराने का पूरा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का वोट बैंक जो है उसे भी ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है, जो कहीं ना कहीं लगातार चिराग पासवान गया से लेकर के अन्य जगहों तक नीतीश कुमार के गढ़ में जाकर के रैलियां करते हैं, सभाएं करते हैं और उन सभाओं में भारी संख्या में लोगों का जुटना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं उस दलित वोट पर भी सेंधमारी हो चुकी है। अब बचा कौन? तो सहनी वोटर को अपने तरफ करना
और यादवों को, मुस्लिमों को एक हिस्से को अपने तरफ करना। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त योजना बनाई है और वो भी योजना आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन इन सब के साथ कुशवाहा, चिराग पासवान, आरसीपी सिंह, सहनी और जीतन राम मांझी जिनको लेकर के योजनाएं बनाई जा रही हैं, वो कितना कारगर होते हैं? क्या इतना उनके वोट बैंक का हिस्सा है जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को शून्य पर बोल्ड कर देगा? 2019 को अगर देखें तो 2019 में एक बेहतर समीकरण था। उस समीकरण में तेजस्वी यादव साथ में थे, उनके साथ कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी भी थे, जानते हैं आप, उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी थे, उसमें जीतन राम मांझी भी थे, कांग्रेस भी उसमें शामिल थी। और इन 5 दलों के शामिल होने के बाद 2019 में किसी तरह से लाज बचाया था कांग्रेस ने, यानी कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो गई थी। लेकिन तब उसके साथ लवकुश समीकरण था, नीतीश कुमार थे। अब नीतीश कुमार के साथ जो कि सवर्णों को लेकर के जो बातें कही जा रही है, सवर्ण धीरे धीरे नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार, यही कारण है कि नीतीश कुमार ने सदन में चंद्रशेखर के बयान को लेकर के या अन्य नेताओं के बयान को लेकर के अपना रिएक्शन दिया था। बीच सदन में ये बात दिखाने की कोशिश की थी कि वो नाराज है। हालांकि दूसरे मुद्दे पर उन्होंने डांटा, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि जो सवर्ण वर्ग है वो उनसे छिटके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें सेंधमारी करने में सफल नजर आ रही है। और ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा, जो कानाफूसी बीच में हो रही है वो यही बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक एक स्टेप आगे बढ़ रही है, जबकि अपने वोट बैंक के दम पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो 40 में से 40 सीटें जीत जाएंगे। लेकिन ये कितना संभव और कितना असंभव है, 2014 की लड़ाई भी आपको याद होगी। 2014 में भी दोनों लड़े थे, हालांकि 2014 में दोनों अलग अलग लड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी 2014 से बेहतर रिजल्ट एनडीए ने दिया था 2019 में। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो कानाफूसी चल रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को रास्ते से ही हटाने के लिए ये नया प्लान बना है, जिसमें सभी जो नीतीश कुमार के विरोधी हैं और जिनको ये लग रहा है कि उस गठबंधन में उनके लिए कुछ भी नहीं बचा है, उन लोगों को सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में स्थान देकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ऑबलाइज करके और अपने साथ जोड़ सकती है। आपको बता दें कि अगर महागठबंधन में ये लोग रहते हैं तो महागठबंधन में इनको 1-2 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मूले में जो अब तक हमने आकलन किया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी खुद 25 सीटों पर लड़ना चाहती है। और पिछली खबर में हमने आपको डिटेल भी बताया था कि 25 सीटों अपने पास रख करके बाकी के 15 सीटों में से इन 5 को 3-3 सीटें दे करके या 2-3 करके दे करके इन लोगों को संतुष्ट कर सकती है और इन लोगों के वोट बैंक पर अपना अधिकार भी जमा सकती है। आप समझ सकते हैं कि सहनी वोटर को लेकर के अगर मुकेश सहनी को चुनाव लड़ाया जाए और एनडीए का हिस्सा हो तो निश्चित रूप से सहनी समाज के लोग वोट करेंगे। चिराग पासवान ऑलरेडी पहले से हैं, पशुपति कुमार पारस ऑलरेडी पहले से हैं और वो भी अपने वोट बैंक को ट्रांसफर करने में सफल है, क्योंकि जो उपचुनाव हुए हैं वो साफ दर्शा रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं और जिस तरह से वो यात्रा कर रहे हैं वो देख करके साफ लग रहा है कि कुशवाहा समाज एक बार फिर से टर्न अप हुआ है। और ये इसलिए हुआ है कि दोनों बड़े और मझले भाई ने मिल करके जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को हाशिए पर रखा है, उससे निपटने के लिए अब कुशवाहा समाज पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। क्योंकि 1994 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें दोनों लव और कुश दोनों को बराबर हिस्सा देने की बात की जाई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने अब तक कुछ समाज को कुछ नहीं दिया है। इन सारी बातों और सारी चर्चाओं के बीच एक बात साफ नजर आ रही है कि आने वाला समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनाम नीतीश और तेजस्वी होने जा रहा है, जिसको लेकर के पूरी कहानी अब आपके सामने है। इस कानाफूसी में हम यहीं विदा लेंगे, क्योंकि कानाफूसी जो है वो बहुत सारी बातें जो ऊपर सतह पर नहीं है उसे दिखाती है, समझाती है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होगा आने वाले 2024 के चुनाव में, क्योंकि इसी पर टिका है दोनों ही गठबंधन का भविष्य। 40 सीटों पर किसका आधिपत्य होगा ये तो चुनाव के समय पता चलेगा, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर आराम से हो गया तो इसके फायदे
दोनों ही पक्ष को मिलेंगे जो बेहतर ढंग से अपने लोगों को समायोजित कर पाएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।